नमस्कार। जरा सोचिए, एक 16 साल का टीनेजर अपनी जान ले ले और उस आखिरी कदम में उसका साथ देने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक एआई चैटबॉट हो। ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। कैलिफोर्निया यूएसए में एडम नाम का एक टीनेजर कई महीनों से चैट जीपीटी नाम के एक एआई चैटबॉट का इस्तेमाल कर रहा था। शुरुआत में वो इसे होमवर्क और असाइनमेंट्स में हेल्प के लिए यूज करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने इमोशंस, स्ट्रेस और अकेलापन भी चैट जीपीटी के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। अपने मन में उठ रहे हर छोटे बड़े ख्याल, यहाँ तक कि सुसाइड का थॉट भी उसने चैट जीपीटी के साथ शेयर किया। जैसा कि कई एआई टूल्स करते हैं, एडम को चैट जीपीटी से सिर्फ सुनने वाला सपोर्ट नहीं मिला, बल्कि उसे एनकरेज करने वाले जवाब मिले। चैट जीपीटी ने उसे सुसाइड करने के तरीके बताए और यहाँ तक कि सुसाइड नोट लिखने में भी उसकी मदद की। कुछ ही समय बाद एडम ने वही कदम उठा लिया और अपनी जान ले ली। आज उसके पेरेंट्स यही सोचते रह गए, काश उन्होंने बेटे की पीड़ा पहले समझ ली होती। आजकल के बच्चे बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो अकेलेपन, एंजाइटी और डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं। इसके कई कारण हैं। दोनों पेरेंट्स का वर्किंग होना और उनके पास भागदौड़ भरी जिंदगी में बच्चों के लिए टाइम न होना, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया की लत, जहां पेरेंट्स भी ज्यादातर वक्त मोबाइल फोन में बिजी रहते हैं। अक्सर जब बच्चे पेरेंट्स से कोई सवाल पूछते हैं तो पेरेंट्स डायरेक्ट जवाब देने या उनके साथ बैठकर समझाने की बजाय उन्हें एआई या इंटरनेट से हेल्प लेने के लिए बोल देते हैं, जबकि बच्चों को चाहिए होता है पेरेंट्स का साथ, उनकी गाइडेंस और उनके सुनने वाले ईयर्स। अगर हम बच्चों के साथ बैठकर उनके होमवर्क और उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, उन्हें एनकरेज करें कि खुद सोचकर सॉल्यूशन निकालें, तो उनके सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ेगी और उन्हें लगेगा कि उनके पेरेंट्स सच में उनके साथ हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जब बच्चों को अपने पेरेंट्स या फैमिली से प्यार और सुनने वाला सपोर्ट नहीं मिलता, तभी वो ऐसे अनसेफ सोर्सेज पर भरोसा करते हैं जो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए मोबाइल पे टाइम स्पेंड करने की बजाय अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताइए, उनसे बातें कीजिए, उनकी बातें ध्यान से सुनिए, बिना उन्हें जज किए। इस इंसिडेंट ने हमें एक पेनफुल रियलिटी दिखाई है। मेंटल हेल्थ बच्चों के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी पढ़ाई या करियर। तो बचपन से बच्चों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, क्योंकि जब वो टीनेजर हो जाते हैं तब हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनका नेचर रिबेलियस हो जाता है। उन्हें पेरेंट्स या एल्डर की कोई बात मानना, नई हैबिट्स अपनाना या डिसिप्लिन फॉलो करना अक्सर अच्छा नहीं लगता। इसलिए बचपन से ही अपने बच्चों को खेल खेल में स्ट्रेस मैनेजमेंट के तरीके सिखाइए, तभी वो इन्हें आसानी से अपनाएंगे और जिंदगी भर यूज कर पाएंगे। पेरेंट्स के लिए सबसे पहला स्टेप है अपने बच्चों से खुलकर बातचीत करना, उनकी बातें ध्यान से सुनना, उनके इमोशंस को एक्सेप्ट करना और उन्हें यह एहसास दिलाना कि आप हमेशा उनके साथ हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके बिहेवियर में आने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व करना भी जरूरी है और ये समझना कि कौन से बदलाव उनकी एज के साथ नॉर्मल है और कौन से बदलाव किसी गहरी परेशानी का संकेत हो सकते हैं। अगर बचपन से ही बच्चों को सिंपल योगासन, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस और मेडिटेशन एक फन एक्टिविटी के तौर पर सिखाई जाए, तो बच्चे इसे एंजॉय भी करेंगे और धीरे धीरे स्ट्रेस हैंडल करना, कॉन्फिडेंट बनना और इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना भी सीखेंगे। और एक हीलर होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं पेरेंट्स को बताऊं कैसे इन प्रैक्टिसेस को बच्चों की डेली लाइफ में एक प्लेफुल तरीके से शामिल किया जा सकता है। इसलिए बहुत जल्द मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें मैं दिखाऊंगी कि फन एक्टिविटीज के जरिए कैसे बच्चों को योगा, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस और मेडिटेशन में इन्वॉल्व किया जा सकता है। अगर आप मानते हैं कि बच्चों की मेंटल हेल्थ आज की सबसे बड़ी जरूरत है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स और टीचर्स तक पहुंचाने के लिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए।
ताकि और लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके और हम सब मिलकर बच्चों का भविष्य सुरक्षित बना सके। इसलिए जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल योग से जिंदगी में, ताकि आप अपने बच्चों की जिंदगी में ये पॉजिटिव बदलाव ला सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सीरीज आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो बी रेडी फॉर द अपकमिंग सीरीज फ्यूचर रेडी किड्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स फॉर लाइफ चैलेंजेस। थैंक यू।